बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो फ़िज़िक्स 9th क्लास मोशन की दूसरी इक्वेशन से मुतल्लिक़ा है। इस इक्वेशन के अंदर कुछ तबई मिक़दारें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल है। हम इनकी तरफ आते हैं, इनकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं। तो आए सामने वीडियो के अंदर आपको VI लिखा हुआ नज़र आ रहा है। VI किसी बॉडी की, किसी जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी हुआ करती है। VI इसलिए लिखते हैं, V मीन वेलोसिटी और I मीन इनिशियल यानी इब्तदाई वेलोसिटी। एस उस बॉडी का, उस जिस्म का तय करदा फासला होता है, जबकि A एक्सेलरेशन है। ये इसरा या एक्सेलरेशन के नाम से बोला जाता है। T वो वक़्त या वो टाइम होता है जिसमें कोई बॉडी डिस्टेंस S यानी फासला S कवर करती है। इसके बाद डायाग्राम के अंदर, वीडियो के अंदर आपको बनी हुई दो शक्लें नज़र आ रही हैं। पहली शक्ल रेक्टेंगल यानी मुस्ततील की है। तो मुस्ततील क्या होती है, रेक्टेंगल क्या होती है? ऐसी डायाग्राम होती है जिसके आमने सामने वाली साइड्स बराबर हुआ करती हैं और इसके चारों एंगल, चारों ज़ाविये 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद नीचे बनी हुई एक और डायाग्राम नज़र आ रही है, इसको हम ट्राइंगल यानी मसल्लस कहते हैं। तो मसल्लस ऐसी शक्ल होती है जिसके 3 इज़ला होते हैं और ये हमें जो बनी हुई डायाग्राम नज़र आ रही है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कायमतुज़ ज़ाविया मसल्लस है। इसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के ज़ाविये के साथ ऊपर की तरफ जाने वाली साइड अमूद कहलाती है। 90 डिग्री के साथ सतह ज़मीन के साथ यानी उफ़क़ी सम्मत में हॉरिज़ॉन्टल लाइन जो है उसको कायदा यानी बेस कहते हैं। तो अब हम इन दोनों डायाग्राम्स, इन दोनों शक्लों का एरिया मालूम करने का फार्मूला देखते हैं। तो पहले मुस्ततील का रकबा यानी मुस्ततील रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो दूसरी हमारे पास जो मसल्लस है उसका एरिया मालूम करने का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 1/2 ज़रब कायदा ज़रब अमूद, या बराबर होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। इन दोनों फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए, इन तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम मोशन की दूसरी इक्वेशन, मोशन की दूसरी मसावात को साबित करेंगे। इन क्वांटिटीज़ के मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम चलते हैं मोशन की दूसरी इक्वेशन को साबित करने की तरफ। तो हम आते हैं मोशन की दूसरी इक्वेशन के ग्राफ की तरफ और इसको अच्छी तरह पहले क्लियर करते हैं। तो सामने आपको ग्राफ नज़र आ रहा है जिसके अंदर एक्स एक्सिस के साथ टाइम को शो किया गया है और OD क्या है, वो टाइम है जो कि एक्स एक्सिस के साथ है। वाई एक्सिस के साथ स्पीड को शो किया गया है, स्पीड को ज़ाहिर किया गया है और ये VI और VF होती है। VI किसी जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी होती है, VF किसी जिस्म की फाइनल वेलोसिटी हुआ करती है। नीचे आएँ तो OA लिखा हुआ है, O से लेके A तक या C से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो इब्तदाई वेलोसिटी VI है। OD इक्वल टू AC है और ये हमारा टाइम है जो बॉडी कोई डिस्टेंस S कवर करने के लिए लेती है। नीचे BD है, B से लेके D तक जो टोटल डिस्टेंस है दो हिस्सों में तकसीम है, B से लेके C तक और C से लेके D तक। इसलिए BD हम हासिल कर सकते हैं BC जमा CD। यहाँ से BD इक्वल है OE के और ये है VF के इक्वल। हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं VF BC जमा VI। VI दूसरी तरफ जाएगा तो VF में से माइनस हो जाता है। इस तरह BC हमारा आता है VF माइनस VI जो कि मोशन की पहली इक्वेशन के अंदर AT के बराबर है। तो हमारा BC आ गया है AT। आए अब हम चलते हैं इक्वेशन को प्रूव करने की तरफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ लिखने से पहले चंद बातें इस इक्वेशन के अंदर लिखना ज़रूरी है। वो ये है कि लेट फ़र्ज़ किया कि एक बॉडी है जो कि अपनी इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी VI से हरकत कर रही है। कुछ वक्त T के बाद वो डिस्टेंस S कवर करती है। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है उसके लिए हमें इस ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी।
तो ग्राफ के अंदर आपको स्लोप यानी ढलवान ए से लेके बी तक नज़र आ रही है, जो कि एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करती है। इस स्लोप ए बी, इस लाइन ए बी के नीचे जितना भी रकबा है, जितना भी एरिया है, ये रकबा जब हम फाइंड कर लेंगे तो यही किसी जिस्म का कवर करदा डिस्टेंस, कवर करदा फासला होगा। तो इसके अंदर हमें दो अशकाल नज़र आ रही हैं, दो डायाग्राम्स नज़र आ रही हैं। एक डायाग्राम मुस्ततील यानी रेक्टेंगल की है, वो है ओ ए सी और डी। इसके ऊपर एक हमें मसलस यानी ट्राइंगल भी नज़र आ रही है, जो कि है ओ बी सी। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल और रेक्टेंगल यानी मसलस और मुस्ततील का एरिया मालूम करते हैं, जो कि पीछे हम जिसका फार्मूला समझ चुके हैं। आए हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। तो देखें तो टोटल डिस्टेंस बराबर है एरिया अंडर द स्लोप ए बी, यानी कुल डिस्टेंस जो ए बी की स्लोप के नीचे रकबा है उसके बराबर होता है। तो नीचे रकबा दो हिस्सों में तकसीम है। एक एरिया है मुस्ततील का, जो कि ओ ए सी डी है, ओ ए और सी डी है। डॉटेड से दिखा दिया गया है कि मुस्ततील आपको ओ ए सी और डी नज़र आ रही है। तो मुस्ततील का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आपको शक्ल में नज़र आ रहा है, ये बराबर है वी आई ज़रब टी। अब हम देखते हैं कि ये वी आई ज़रब टी कैसे आता है। जब हम रेक्टेंगल का एरिया, मुस्ततील का एरिया देखते हैं तो ये बराबर हुआ करता है चौड़ाई ज़रब लंबाई। तो मुस्ततील के अंदर हमारी चौड़ाई ओ ए है, ओ ए बराबर है वी आई के, और लंबाई हमारी ओ डी है या ए सी है, जो कि बराबर है टी के। तो हमारा मुस्ततील का रकबा रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है वी आई चौड़ाई ज़रब टी लंबाई, चौड़ाई ज़रब लंबाई। तो ये आ जाएगा वी आई ज़रब टी। अब हम ट्राइंगल के रकबे की तरफ चलते हैं। तो ट्राइंगल का रकबा यानी एरिया होता है 1/2 कायदा ज़रब अमूद। तो कायदा हमारे पास ए सी है, जो कि टी के बराबर है, अमूद हमारे पास बी सी है, जो कि ए टी के बराबर आया है। जब हम लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं 1/2 ज़रब कायदा ज़रब अमूद, तो कायदा ए सी की कीमत हमारे पास टी है, अमूद बी सी की कीमत हमारे पास ए टी है। इन कीमतों को दर्ज कर दिया, जब हल करेंगे तो 1/2 उसी तरह आ जाएगा। टी मल्टीप्लाई होगा ए टी के साथ, तो ये बन जाएगा ए टी की 2। तो हमारे पास मसलस का एरिया निकल आता है 1/2 ए टी स्क्वायर। इस तरह टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए हमने दोनों शक्लों यानी रेक्टेंगल मुस्ततील और ट्राइंगल यानी मसलस का रकबा फाइंड कर लिया है, उनको जमा कर दिया है। तो वो हमारे पास आया है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जो कि मोशन की सेकंड इक्वेशन है, और यही इसका प्रूफ है। इसके अंदर दर्ज झैल फिज़िकल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल हुआ है, उनको दोबारा बताते चले हैं। एस किसी बॉडी का, किसी जिस्म का तय करदा फासला एस होता है। वी आई किसी जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी होती है। टी वो वक्त होता है जिसमें कोई बॉडी ये फासला एस तय करती है। और ए एक्सेलरेशन होता है, जो कि यहाँ स्लोप की सूरत में दिखा दिया गया है। ये उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। तो इसी एक्सेलरेशन की स्लोप के नीचे जो कुल एरिया था उसको जमा करने से हमारे पास कुल तय करदा फासला, कुल डिस्टेंस आ गया है वी आई टी जमा 1/2 ए टी का स्क्वायर। और यही हमारी सेकंड इक्वेशन। हम कुछ चीज़ों की तरफ आते हैं जो कि तीसरी मसावात के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पहली चीज़ है वी आई, जो कि किसी जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी होती है। दूसरी चीज़ है एक्सेलरेशन, ये उस वक्त पैदा होता है जब किसी जिस्म की वेलोसिटी वी आई से चेंज होकर वी एफ हो जाती है। तो जब वेलोसिटी में तब्दीली होती है, जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो कोई बॉडी, कोई जिस्म फासला ऐसे तय करता है। तो मोशन की तीसरी मसावत दर्ज बाला फ़िज़िकल मिक़दारों के दरमियान ताल्लुक़ को बयान करती है। एक और बहुत अहम चीज़ जो हरकत की तीसरी इक्वेशन के अंदर आएगी, वो सामने दी गई डायाग्राम है, जो कि ओ ए बी डी। इस डायाग्राम को, इस शक्ल को ज्योमेट्री की ज़बान में
जोजनका या ट्रिपीजियम का नाम देते हैं। तो जोजनका के रकबे का फार्मूला आना बहुत ज़रूरी है। जोजनका के अंदर दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं, दो ज़िले आपस में मतवाज़ी होते हैं, जो कि सामने की शक्ल में ओ ए और बी डी हैं। तो जोजनका या ट्रिपीजियम का एरिया कुछ इस तरह मालूम किया जाता है कि जो दो मतवाज़ी इज़ला होते हैं, जो ज़िले ओ ए और बी डी हैं, उनको जमा करके दो पे डिवाइड कर देते हैं, और तीसरी साइड जो कि नॉन पैरेलल साइड होती हैं, उनमें जो सीधी साइड होती है जैसा कि ओ डी है, उसको इनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह जोजनका यानी ट्रिपीजियम का रकबा मालूम हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है इक्वेशन मोशन की तीसरी इक्वेशन के लिए। तो आइए चलते हैं हम साबित करने के लिए मोशन की तीसरी इक्वेशन। तो अब हम आते हैं मोशन की तीसरी इक्वेशन की तरफ और इसको साबित करते हैं। तो इक्वेशन को साबित करने से पहले हम इसके ग्राफ पर गौर करते हैं। तो ग्राफ के अंदर टाइम को एक्स एक्सिस के साथ ओडी से ज़ाहिर किया गया है, जबकि स्पीड को वाई एक्सिस के साथ ओ ई से या बी डी से ज़ाहिर किया गया है। तो ओ डी बराबर है ए सी के और ये टी के बराबर है, और उसके बाद ओ ए बराबर है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के, और सी डी भी इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई के बराबर है। उसके बाद ओ से लेके ई तक या बी से लेके डी तक आखिरी वेलोसिटी वी एफ है। तो देखें तो बी से लेके डी तक जो डिस्टेंस है, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। तो बी डी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे बी सी जमा सी डी। तो बी डी बराबर है बी सी जमा सी डी के, बी डी बराबर है वी एफ के, उसकी कीमत लिख दी, बी सी उसी तरह आ जाएगा, और सी डी बराबर है वी आई के। वी आई को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारा बी सी आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। बी सी ए टी के भी बराबर होता है, और हरकत की पहली मसावात से वी एफ माइनस वी आई और ए टी आपस में बराबर हैं। तो अब हम इक्वेशन को साबित करने से पहले कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं, ग्राफ दिखा दिया गया है आपको। इससे पहले चंद सेंटेंस, चंद फ़िक्रे जो कि किताब में दे दिए गए हैं, लिखना ज़रूरी है। वो कुछ यूँ है कि फ़र्ज़ किया कंसीडर अ बॉडी है मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। फ़र्ज़ किया एक जिस्म जिसकी इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है, वो हरकत कर रहा है। कुछ डिस्टेंस, कुछ फासला एस तय करने के बाद उसकी वेलोसिटी तब्दील होकर वी एफ हो जाती है, जो कि उसकी आखिरी वेलोसिटी है। बॉडी का एक्सेलरेशन ए है। तो इसकी मसावात को, इसकी इक्वेशन को हम यूं साबित करेंगे कि ग्राफ के अंदर एक ख़ास डायाग्राम, एक ख़ास शक्ल नज़र आ रही है, जो कि ओ ए बी और डी है। इस शक्ल को ज्योमेट्री की ज़ुबान में जोजनका या ट्रिपीजियम कहते हैं। तो हम इस इक्वेशन में डिस्टेंस एस फाइंड करने के लिए इस ट्रिपीजियम का टोटल एरिया यानी कुल रकबा मालूम करेंगे। तो ट्रिपीजियम के रकबे का फार्मूला होता है, इसकी दो साइडें पैरेलल हैं, दो साइडें दो इज़ला मतवाज़ी हैं, जो कि ओ ए और बी डी हैं। ओ ए और बी डी को जमा किया जाएगा, दो पे तकसीम कर दिया जाएगा, और तीसरी साइड जो कि ओ डी है या ए सी है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो एस टोटल एरिया ऑफ ट्रिपीजियम या जोजनका का कुल रकबा ओ ए बी डी बराबर होगा ओ ए जमा बी डी तकसीम 2 डिवाइडेड बाय 2, और ज़रब कर देंगे हम एक साइड ओ डी के साथ। तो यहाँ से जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ s के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 2s, और हमारे पास आ जाएगा जी डी बी प्लस ओ ए। ये था ओ ए प्लस बी डी, इसको हम लिख सकते हैं बी डी प्लस ओ ए। ओ डी इसके साथ ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2s के साथ इक्वेशन के मुताबिक हमें a चाहिए, तो शक्ल से a बराबर है बी सी बटे ओ डी। एक तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों तरफ बी सी बटे बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हमने 2s को भी BC और OD से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी तरफ हमारी इक्वेशन थी BD प्लस जमा यानी OA मल्टीप्लाइड बाय OD, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने BC ओवर OD से। OD के साथ OD कैंसिल हो जाता है और हमारे साथ पास बाकी रह जाता है जी 2s। उसी तरह BC बटे OD की जगह A आ जाएगा। BD बराबर है हमारा जी VF के और OA हमारा है जी VI के, वो लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय BC। इधर है 2AS आ गया, इधर VF उसी तरह, VI उसी तरह। अब BC हमारा यहाँ से बराबर है VF माइनस VI के, उसकी कीमत पुट कर दी। अब देखें तो ये एक फार्मूला बनता है, VF पहला मेंबर है, VI दूसरा मेंबर है, एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस, तो फार्मूला बनता है फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड मेंबर का स्क्वायर। तो 2AS इक्वल हो जाएगा फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड मेंबर का स्क्वायर, जो कि मोशन की तीसरी इक्वेशन है और मिंदरजा झैल मिकदारों में ये ताल्लुक बयान करती है। A इसका एक्सेलरेशन है, S बॉडी का तय करदा फासला है, VF जिस्म की आखिरी वेलोसिटी, जबकि VI इसकी इब्तदाई वेलोसिटी है। अल्लाह हाफिज़, आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।